हे गाइस, अगेन वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं टाटा मोटर का शेयर का एनालिसिस। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या अभी क्लियर कट पिक्चर बन रही है और आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकता है, क्या इस लेवल पे हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं, वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो चीजें यहाँ पे बन रही हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डेटा पॉइंट्स की। देखिए, अभी फिलहाल इसने एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सबसे पहले इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया था और अब यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेलर यहां पे ट्रैप हुए हैं और बायर ने एंट्री ली है इस कैंडल के ऊपर। याद रखिएगा, ये जो कैंडल बनी है बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल है। इस बेसिस पे अगर आप बोलेंगे तो आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का लो, यानी कि 327 आप कह सकते हो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या 325 रुपीज। अगर इसके नीचे स्टॉक चला जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो आपको वहीं पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो इस एज पर दिस कैंडल स्टॉप लॉस होगा ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है, और इस कैंडल के नीचे जाता है तभी शॉर्ट बनता है। लेकिन अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है, यानी कि 358 को क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो आप लोग यहाँ पे 327 का फिर स्टॉप लॉस लगाओगे और टारगेट आप 400 तक ले सकते हो। एज पर माई एनालिसिस ये आपको लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद 450 का लेवल भी बड़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बट डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर इसने इस कैंडल का लो तोड़ा जो कि 327 325 रुपीज कुछ बन रहा है, तो याद रखिएगा इसको तोड़ने के बाद जो आपको फर्स्ट टारगेट दिखेगा वो होगा 308 रुपीज का। और अगर ये स्टॉक इसके भी नीचे चला गया, इसके नीचे दो कैंडल क्लोज दे देता है, तो आपको बड़ी तेजी के साथ ये आपको देखने को मिलेगा 264 रुपीज के तक। लेकिन यहाँ पे एक अड़चन होगी थोड़ी सी, जो कि होगी 300 लेवल की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 3 डिजिट लेवल है। जब भी स्टॉक इस लेवल पे आता है तो आपको एक बाउंस देखने को जरूर मिलता है। देखना ये होगा कि अगर ये 308 को ब्रेक करता है तो 30 तक जाने के बाद अगर दोबारा से 308 को ही टेस्ट करके दोबारा 300 को तोड़ देता है, तभी आपको 264 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो कहानी हो गई प्राइस एक्शन के ऊपर जो आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की। तो चलिए मैं आपको डेटा पॉइंट्स भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ फ्यूचर का डेटा आपको बताना चाहूंगा जो कि 2 मार्च 2021 के बेसिस पे ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 मार्च का डेटा मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि कल इसकी मैंने स्टडी की थी, तो मैं आपको उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। अभी के लिए फिलहाल अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर, यानी कि जो कॉल राइटर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, वो ये सोचते हैं कि ये 350 के ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2 मार्च को सबसे ज्यादा यहां पे ही कॉल राइटिंग की गई थी। पुट साइड पे अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग की गई है वो है 300 का लेवल। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं 300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए, यानी कि 300 का लेवल टूटना भी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात यहां पे हो सकती है इस स्टॉक में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स डेटा पॉइंट्स जो कि डिलीवरी बेसिस पे होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 20 डे का एवरेज लेके चलूं तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो टर्नओवर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिलीवरी भी डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बिग प्लेयर है वो एक्टिव नहीं है। ये जो डिलीवरी उठाई जा रही है प्राइस के साथ, ये किसके थ्रू उठाई जा रही है? ये छोटे प्लेयर यानी कि रिटेल ट्रेडर इसमें माल जो है अभी उठा रहे हैं। बिग प्लेयर इसका माल जो है वो बेचकर निकल चुके हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस लेवल पे। आप अगर मुझे पूछें कि जो बिग प्लेयर ने कहां पे अपनी एंट्री छोड़ दी थी, पोजीशन बनाना उन्होंने छोड़ दिया, जो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो वो लेवल था 274 रुपीज का, जो कि ये लेवल है, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ 3 दिनों की एवरेज के हिसाब से, तो मैं आपको वो चीजें भी बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इस लेवल पे काफी ज्यादा ये मात्रा में आपको देखने को मिला था, टर्नओवर डिलीवरी इंक्रीज हुई थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हमारा टर्नओवर जो है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन डिलीवरी इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिग प्लेयर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, छोटे प्लेयर माल उठा रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्क है हमारे लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये जो स्पेकुलेटिव मूव हम नहीं कह सकते हैं कि ऊपर की साइड स्पेकुलेटिव मूव दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि छोटे प्लेयर इस स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, बड़े प्लेयर अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब तक एक बड़े प्लेयर इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तब तक आपको एक बिग मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। फ्यूचर का डेटा भी हमें यही कह रहा है कि 350 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और आज आपने देखा भी होगा कि 350 के ऊपर ये ज्यादातर टिक नहीं पा रहा है, 350 के करीब करीब ही बंद हुआ है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा।
अब मैं आपके साथ कुछ और डेटा पॉइंट्स अगर मैं शेयर करना चाहूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो 3 महीनों का एवरेज प्राइस है वो है 264, यानी कि 3 महीनों के अंदर जो बाइंग की गई है वो 264 है। 20 दिनों के अंदर 327 है, फरवरी मंथ में 320 और पिछले हफ्ते यहाँ पे 321 रुपए पे बाय की गई है। तो आप देखिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे, 3 महीने के साथ, 20 दिन, फरवरी या फिर एक हफ्ते के साथ। तो इस बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं, यही लेवल एवरेज के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है प्रॉपर एनालिसिस जो टाटा मोटर्स के अंदर मैं मानता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जरूर जुड़िएगा। आपको वीडियो के एंड में सारे यूजर नेम मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।